बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बच्चों के परमानेंट टीथ के बारे में, या बच्चों के मुश्किल दांत जो आ रहे होते हैं जब दूध के दांत या निकल जाते हैं और मुश्किल दांत आ रहे होते हैं, तो उसमें आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मैंने ख़ुद ये एक्सपीरियंस किया, तो मैंने सोचा कि ये क्यों ना पेरेंट्स के साथ भी शेयर किया जाए, ताकि उनको भी अगर ये मसाइल आ रहे हैं तो वो इसको सॉल्व आउट कर सकें। तो मेरे बच्चों के जो दांत थे वो दूध के दांत, मैं तो इसी वेट में रही कि जो है दूध के दांत जो हैं वो निकलेंगे तो फिर इनके परमानेंट टीथ आएंगे। और इसी वेट में जो है वो ऐसे हुआ कि उनके दूध के दांत भी नहीं निकले, और साथ ही जो है वो परमानेंट टीथ भी निकलना शुरू हो गए। तो जब ये 3-4 दांत ऐसे हो गए तो फिर मैं जो है वो डेंटिस्ट के पास उनको लेके गई। तो डेंटिस्ट ने मुझे ये बताया कि जो है जो फ्रंट वाले 6 दांत होते हैं बच्चों के, उसकी जगह पे 4 मुस्तकिल दांत आने होते हैं, क्योंकि जो मुश्किल दांत होते हैं, परमानेंट टीथ होते हैं, वो चौड़ाई में ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा जगह लेते हैं। इसलिए पहले दूध के 6 दांत निकलते हैं और उनकी जगह पे 4 दांत आते हैं। तो ये जब हम और ये डेंटिस्ट ने ही मुझे बताया कि बच्चों को ये बहुत ज़्यादा आजकल मसला आ रहा है कि उनके दूध के दांत खुद नहीं निकल रहे, वो निकलवाने पड़ते हैं। तो उसमें ऐसे है कि कुछ दांत जो लेट हो गए, दूध के दांत नहीं निकले और नए दांत, मुश्किल दांत भी निकल आए, तो जब उनको जगह कम मिली तो वो टेढ़े मेढ़े हो गए। तो इसी वजह से आजकल, ये रीज़न तो नहीं मुझे डॉक्टर ने बताई कि क्यों ऐसा हो रहा है बच्चों को, लेकिन मैं खुद भी फिर मैंने ऑब्ज़र्व किया कि बच्चों में ये बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है कि उनके दूध के दांत खुद से नहीं निकलते, बल्कि उनको निकलवाना पड़ता है। और इस पीरियड में जब ये वाली एज बच्चों की स्टार्ट हो जाती है कि नए दांत, उनके परमानेंट टीथ आना शुरू हो जाते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा जो है वो इस बात पे ध्यान रखना है कि जो जो दांत पीछे नया निकल रहा है तो उसके आगे जो दूध वाले दांत हैं वो साथ साथ हम निकलवाते जाएं, ताकि जो परमानेंट टीथ आए वो बिल्कुल सीधे और स्ट्रेट हों, उनको अपनी प्रॉपर जगह जो है वो मिल सके और वो टेढ़े मेढ़े ना हों। अब जो है वो जो जब वो टेढ़े हो जाते हैं तो फिर उसका डॉक्टर ने जो मुझे सलूशन बताया वो एक ही था कि जो है जब बच्चा 13-14 साल की एज में पहुंच जाएगा तो फिर उसके दांतों में वो तार पड़ेगी, और जो कि काफ़ी एक लंबा प्रोसेस होता है। तो उसके बाद जो है वो फिर ये स्ट्रेट हो सकते हैं किसी हद तक। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट और अहम चीज़ है वो ये है कि जब बच्चों के के दांत निकलने की एज स्टार्ट हो जाए, तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि साथ साथ उनको निकलवाते जाएं, ताकि परमानेंट टीथ को अपनी प्रॉपर जगह जो है वो मिल सके और वो टेढ़े मेढ़े ना हो।